अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने कहा चलें आज व्लॉग बनाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, अब ऑल फॉल कोई व्लॉग नहीं होगा, बस सीधी सादी रेसिपीज़ होंगी और कुछ अच्छी बातें होंगी। आज भी दो रेसिपीज़ हैं छोटी मोटी सी, जैसे कि घर में सबके बनती हैं। यहाँ पर मैं मलाई हांडी बना रही हूँ, तो उसमें मैंने चिकन ले ली है। 2 नींबू डालूँगी, मतलब 1 नींबू डालूँगी और नमक और दही डाल के इसको जो है मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो चलें फिर करते हैं अच्छी सी बातें। उसके बाद आगे मसाला बनाती जाऊँगी और मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी काफ़ी चीज़ें बताई थी कि मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ। तो चले आज फिर कुछ बात कर लेते हैं रजब के बारे में। तो रजब आने वाला है, रजब का महीना आने वाला है। रजब वो वाला रजब नहीं जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है, तो वो जो है अपने हिसाब से ट्रेंड में चल रहा है आजकल। लेकिन अब जो महीना आने वाला है रजब का, तो चलें बात करने से पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले इसको मैरिनेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन करके टमाटर भी डाल दूँगी, प्यूरी उसकी, लहसुन अदरक डालूँगी और नमक, भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा मक्खन भी डाला है, भुना हुआ ज़ीरा और गरम मसाला और लाल वाली मिर्चें और नमक थोड़ा सा डाल के इसको पका लेंगे। उसके बाद चिकन इसको डाल के और उसको भी पका लेंगे साथ में। जब ये भुन जाएगा, दही भी पानी छोड़ देगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद इसमें जो है कसूरी मेथी, अदरक और कोयले का धुआं दे देंगे। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली कि काफ़ी स्पाइसी हो गया था पहले से, वरना हरी मिर्च भी डाल सकते हैं एंड पे। तो ये इसकी रेसिपी है। तो चलें बात करते हैं फिर कुंडों की, जो कि आने वाले महीने में जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी कोई असर नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुंडे वगैरह जो ये होते हैं, इनकी कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बस एक दूसरे को देख के होते हैं और अमूमन ज़्यादातर सब घरों में हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ख़ास चीज़ों से कोई इशू है, लेकिन इशू उन चीज़ों से है जो कि हमारे इस्लाम में, मज़हब में है नहीं। इस तरह की कोई चीज़ होती तो हमारे हुज़ूर ने ज़रूर बताई होती। तो वही वाली बात मैं हमेशा करती हूँ। तो कुंडों का जो है, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, हज़रत मुआविया जो है ख्वाब में आते हैं और वो जो है इस तरीके से बताते हैं कि आप ये बना लें, वो खिला दें, पिला दें, तो आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी? अल्लाह ताला के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। कोई ख्वाब में आके कोई सहाबी क्यों बोलेगा कि मैं जो है आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर दूँगा? ऐसा कहीं नहीं होता है। इस शिर्क को ना माना करें और ना किया करें। मैं अपनी सास को भी समझाती रहती हूँ, सबको समझाती रहती हूँ, जहाँ तक मुझे तबलीग करनी चाहिए। तो ये है कि बस अल्लाह पाक सबको हिदायत देने वाला है और जब जिसकी समझ आनी है जभी आएगी। तो ये नहीं है कि कोई मैं किसी को पॉइंट करके बोल रही हूँ, ये हर कोई कर रहा होता है, इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि ये जो चीज़ गलत है ना, वो नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो है शियाओं ने हज़रत मुआविया के शहीद होने पे जो जश्न मनाया था, तो वही चीज़ जो है हमने अपने अंदर ले ली और हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे आले सवाब के नाम पे कर तो वही रहे हैं। तो बस ये अल्लाह पाक जो है ना, सबको समझने की सलाहियत दे, तो कुछ समझ में आए कि ये सब नहीं करना चाहिए। कूंडे घरों में बुला के घरों में खिलाए जाते हैं। तो ये इसकी लॉजिक ही यही थी कि वो भी चुपचाप खुशी मना रहे थे, घरों में ला के सबको खिला पिला रहे थे, वो अपनी खुशी मना रहे थे। जो क्या कहते हैं उनको, जो ख़वारजी लोग थे। तो बस वही वाली बात है, अल्लाह पाक जो है ना सबको समझने की सलाहियत दे। अभी कुंडे होंगे, हर जगह से आएंगे, सब जगह से बुलावे आएंगे, बाकायदा दावतें भी होती थी इसकी। लेकिन अब जो है अल्लाह पाक जो है जिस तरह से हमें हर चीज़ समझ आ गई। हमारे यहाँ तो खैर ये नहीं होते थे, लेकिन मैंने काफ़ी इसको जो है देखा अपने आसपास और बहुत सेलिब्रेट किया जाता था। बस अल्लाह पाक जो है ना आइंदा हमें इस्तिकामत दे इस पे, जैसे कि मैं समझाती हूँ उसी तरह से बस रहे हमेशा, और लोगों की किसी एक की तो समझ में आए तो उसका भी कुछ सवाब मुझे मिल जाए। तो यहाँ रेसिपी कंप्लीट हो गई, कसूरी मेथी डाल दी है और उसके बाद मैं चली गई थी अम्मी के घर। 1,000 years later. अम्मी क्या, मैं ऐसे ही आ गई थी, मैंने कहा चलें खाना बना लिया। हस्बैंड ने कहा मैं रोटियां लेता हुआ आ जाऊँगा, तो थोड़ी देर के लिए अम्मी क्या चली गई। तो यहाँ पर अम्मी पापा हम लोग सब बैठे हुए हैं और अम्मी के लिए मैं बना के ले गई थी मेथी की खिचड़ी। मेथी दाने होते हैं उसको, उसकी खिचड़ी। ये अम्मी ने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि नानी बनाती थी, तो इस वजह से जो है मैंने ट्राई करी। तो इंशाल्लाह अभी आगे भी सर्दियों में मैं बना के अम्मी को भेजती रहूँगी। हमारे यहाँ तो खैर किसी ने नहीं खाई, लेकिन बुरी नहीं थी, चाय अचार के साथ बहुत मज़े की लगी। आप लोग भी बना के खाइएगा और कभी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर दूसरा दिन हो गया दोपहर, अब मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी की रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने बनती जाएगी। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग के किस के यहाँ जो है ना ये कुंडे होते हैं और क्या क्या करते हैं। तो और जिसके यहाँ नहीं होते हैं वो जो है प्राउड से बताइएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं असर की। असर की नमाज़ के बाद जो है ना हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। असर की नमाज़ के बाद पढ़नी चाहिए सूरह नबा। 1 पेज की भी नहीं है, बहुत छोटी सी है,
वो पढ़नी चाहिए ज़रूर। उससे भी काफ़ी मग़फ़िरत होती है और काफ़ी जो है हमें सवाब मिलता है। और भी इसके कुछ फ़ायदे थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन असर की नमाज़ के बाद इसको पढ़ना साबित है, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। असर के बाद या लतीफ़ो भी पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं हर नमाज़ के बाद एक तस्बीह ज़रूर पढ़ रही होती हूँ। तो आज की जो है असर की नमाज़ पे बात कर ली, इंशाल्लाह फिर मगरिब की नमाज़ पे किसी दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर छोटा-सा मैंने व्लॉग बनाया ताकि थोड़ी-सी बातें भी कर लें, थोड़ी-सी रेसिपी भी हो जाए। तो इंशाल्लाह अब जो है फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को जो है हस्बैंड होते हैं साथ, तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं साथ-साथ, तो फिर काम भी करते जाएँगे और रेसिपी भी दिखाते जाएँगे आगे भी। तो आज की जो है ना बस ये 2-3 रेसिपीज़ थी। भिंडी रेडी हो गई है, हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाल दिया, और हमें किसी को भिंडी पसंद नहीं है, सिर्फ़ इनके पापा को और इनकी अनाया को। बस ये 2 लोग हमारे यहाँ शौक़ से खाते हैं, मैं बिल्कुल शौक़ से नहीं खाती। और बस ये हो गई रेसिपी डन, और इंशाल्लाह कल आपसे जो है ग्वार की फली की रेसिपी व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।